समाकलित वेग समीकरण यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखो क्या होता है, समीकरणों को हम समाकलन के रूप से निकालेंगे। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सर्वप्रथम हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखेंगे। हम जानते हैं कि देखो हमने दर समीकरण निकाली थी पहले, हम जानते हैं कि मैंने अभिक्रिया का वेग पहले निकाला था, अभिकारक के पदों में लिखेंगे। वेग बराबर क्या होता है, माइनस डी आर ओवर डी टी, ये अभिकारक के पदों में था। इसे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने वेग नियम पढ़ा था। वेग नियम में हमने क्या निकाला था, वेग नियम से मेरा वेग था वेग बराबर के यानी अभिकारक की पावर n। देखो यहाँ पे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए मेरा n का मान कितना होगा, n का मान मेरा शून्य होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे वेग बराबर के r की पावर n। r की पावर n का मतलब 0, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसे हम 1 लिखते हैं, तो वेग बराबर मेरा हो जाएगा k। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1/2 से, देखो समीकरण 1/2 से इन्हें जब सॉल्व करेंगे, जब देखो मेरा राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड अपने आप बराबर हो जाएगा, तो मेरा k बराबर हो जाएगा माइनस डी आर ओवर में डी टी। अब देखो अगर हम इसे ऐसे लिख लें, डी आर इजकल टू के ऑफ डी टी, अगर हम माइनस चिन्ह इधर लगा लें इस तरफ, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या होगा, दोनों तरफ उचित समाकलन करने पर, दोनों तरफ उचित समाकलन करने पर, देखो हम लिमिट कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखो एक बॉक्स में बताते हैं। देखो टाइम बराबर जब मेरा 0 था, टाइम बराबर 0, तब मैंने पहले भी बताया था अभिकारक की सांद्रता को मैंने क्या माना था, तब R0 माना था। कितना माना था मैंने टाइम बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता को R0। अगर अब हम टाइम यहाँ पर अभिक्रिया कुछ समय पश्चात यानी हो चुकी है वो देखेंगे, टाइम बराबर t, तो मेरी अभिकारक की सांद्रता को हमने कितना माना था, R0। अब देखो अभिकारक के लिए मेरी लिमिट होगी R0 से RT और टाइम के लिए लिमिट होगी मेरी t0 से t। अब देखो समाकलन करेंगे इधर हम, तो ये मेरा हो जाएगा R0 से RT dr, फिर आ जाएगा माइनस के बाहर लिख लेंगे 0 से t ऑफ dt। अब देखो इधर यहाँ पे देख लो ऊपर साइड में, देखो अगर हम dx का समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन तो इसका होता है x, अगर हम dt का करेंगे जिसके सापेक्ष करते हैं वही तो इसका हो जाएगा t। अब देखो यहाँ पे इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या r का क्या आ जाएगा, r लिमिट क्या होगी मेरी R0 से RT, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो इसकी ये t होगा, t की लिमिट क्या होगी मेरी 0 से t से, जब हम लिखेंगे तो RT माइनस R0 बराबर हो जाएगा मेरी माइनस के और ये आएगा t माइनस 0। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये RT माइनस R0 बराबर माइनस KT, ठीक है। अब देखो अब इसे हम RT बराबर ऐसे लिखें, RT बराबर माइनस KT प्लस R0। ये देखो यही मेरी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। अगर देखो अगर हम इसकी तुलना करें y बराबर माइनस mx प्लस c से, यानी अगर ग्राफ प्लॉट करें तो मेरा देखो यहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो इधर को रहेगा समय t और y पे रहेगा मेरा RT, ठीक है। अब देखो ये वो मात्रा है मेरा R0 जहाँ से मेरा ग्राफ प्लॉट होगा। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि y बराबर प्लस माइनस mx प्लस c जो इक्वेशन होती है प्रवणता वेग प्रवणता वाली, अगर प्लस चिन्ह है m प्लस है तो मेरा ग्राफ ऊपर को जाता है यहाँ से, अगर m का मान माइनस में है तो मेरा ग्राफ यहाँ से नीचे की ओर आता है। तो जो मेरा ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा
वो इस साइड को होगा, ठीक है। तो अगर हम इस समीकरण को, ये मेरी समाकलित वेग समीकरण है और ये मेरा इसका एक ग्राफ प्लॉटिनेशन है, ठीक है। तो अगर हम मेरे पास ये हम करते हैं तो इसके साथ में हमें ग्राफ भी प्लॉट करना होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।